आज एनडीए संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। आज संसद में पेपर लीक बिल पर हो सकती है वोटिंग। सदन चलाने पर स्पीकर की विपक्षी नेताओं से बातचीत। चर्चा को लगभग 10 घंटे का समय दिया जाएगा। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को मिलेगी 2 लेन मार्ग की बड़ी सौगात। देश भर में मूसलाधार बारिश की मार। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई राज्यों में चेतावनी जारी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से हाहाकार। यूएस के हमलों के बीच ईरान का बड़ा बयान। कहा, जंग और शांति पर फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे लोकसभा में होगी चर्चा। संसद में 8 घंटे होगी परीक्षा बिल पर चर्चा। चर्चा के बाद बिल पास कराने को लेकर वोटिंग होगी। तो दोपहर बाद 12 बजे लोकसभा में चर्चा होनी है। संसद में 8 घंटों तक परीक्षा बिल पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद बिल पास कराने को लेकर वोटिंग की जाएगी। देखिए, नकल विहीन परीक्षा, लीक प्रूफ परीक्षा कराने के लिए ये कड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जो पेनाल्टी है उसे बढ़ा दिया गया है। और दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये चर्चा शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज विपक्षी नेताओं से पहले ही बातचीत कर ली गई है कि मुद्दे को ना भटकाया जाए, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो है वो संसद के पटल पर रखा जाएगा और जिस पर वोटिंग की जाएगी। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे ये चर्चा शुरू हो जाएगी। संसद में 8 घंटे होगी परीक्षा बिल पर चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां परीक्षा बिल पर 8 घंटों तक चर्चा होगी। संसद के पटल पर यह विधेयक रखा जाएगा। तो संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद गतिरोध समाप्त हुआ है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बहस में हिस्सा लेने की संभावना है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद लाए गए इस विधेयक में पेपर लीक की परीक्षा माफिया के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। स्नेह कमल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, दोपहर 12 बजे से लोकसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी और संसद के पटल पर इस बिल को रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है परीक्षा में धांधली को लेकर जो है पिछले दिनों काफी समस्याएं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने जो है नकल विरोधी कानून 2024 में संशोधन की जो एक बिल पेश किया था, जिसमें कई दिनों से लगातार गतिरोध कर संसद नहीं चल पा रही थी। कल भी 12 बजे संसद में इस बिल को जो पेश किया गया, संसद में गतिरोध के चलते कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अंततः देर शाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सहमति, उनकी मध्यस्थता के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी है। अब जाकर जो है आज दोपहर 12 बजे से जो है इस बिल पर बहस होगी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बिल पर बहस करने को तैयार है, अब यह माना जाना चाहिए, अब ये तय हो सकता है कि दोपहर 12 बजे के बाद जब इस बिल पर बहस होगी और देर शाम तक इस बिल पर जो संसद की मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, देखिए, माना यह जा रहा है कि विपक्ष से पहले ही ओम बिरला के द्वारा बातचीत कर ली गई, क्योंकि अभी पिछले मॉनसून का जो सत्र निकल कर गए, जो सेशंस हुए, उसमें विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसकी वजह से एक भी सत्र सही तरीके से नहीं चल पाया। तो पहले ही बातचीत कर ली गई है कि विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर इस बिल को पास कराएंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर संसद के मानसून सत्र के पहले सप्ताह की बात करें तो पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो दूसरा सप्ताह कल शुरू हुआ, तो कल भी पूरे दिन कार्यवाही लगातार बाधित रही। कई बार संसद के दोनों सदनों कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और 12 बजे जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो नकल विरोधी कानून संशोधन बिल पेश किया, उसके बाद भी हंगामे होते रहे, संसद में कोई काम नहीं हो पाया। अंततः देर शाम ओम बिरला की मध्यस्थता में, जिससे आपने जिक्र किया, के मुख्य मध्यस्थता में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच एक मध्यस्थता हुई, वार्ता हुई। अंततः सहमति बनी कि विपक्ष इस बिल को लेकर जो है सत्ता पक्ष का सहयोग करेगा और कल आज क्षमा करें आज 12 बजे इस बिल को लेकर जो है एक बार पुनः संसद लोकसभा में बात शुरू होगी और उम्मीद यह जताई जानी चाहिए कि विपक्ष के सहयोग के बाद यह बिल पास हो जाएगा और अंततः जल्द ही कानून का स्वरूप ले लेगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि जल्द ही ये कानून का स्वरूप ले लेगा, क्योंकि इस बिल का पेश होना भी बहुत जरूरी है और ये कानून बनना भी बहुत जरूरी है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। जो जुर्माना लगेगा वो भी करोड़ों का रखा गया है। स्नेह कमल जी बिल्कुल, पहले जो है अगर व्यक्तिगत अपराध की बात करें तो उसमें सजा मात्र 3 साल तक की और सजा की रकम, जुर्माने की रकम महज चंद लाख रुपए थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर सजा की बात करें तो उसे जो बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है। जुर्माने की राशि व्यक्तिगत अपराध पर 50 लाख, अगर संगठन या कोई संस्था करती है तो वो राशि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो सकती है और सजा की जो अवधि है वो 10 साल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर काफी कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन है। ट्रायल के लिए जो है कुल एक समय सीमा कर दी गई है कि नहीं, लंबी तारीखें नहीं चलेंगी, सालों तक मुकदमे नहीं चलेंगे। एक निश्चित समय सीमा के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट इन मुकदमों का जो है निपटारा करेगी। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीद यही है कि आज शांतिपूर्वक तरीके से इस बिल को रखा जाएगा और ये कानून बन जाएगा। माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात कर ले, कांग्रेस की सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत जो है, क्योंकि सरकार की ओर से युवा सांसदों को जो है मौका दिया जाएगा इस बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए, तो वही विपक्ष की रणनीति है। सरकार की जो बातें हैं जो उनके युवा सांसद कहेंगे उसके जवाब में विपक्ष की ओर से भी जो युवा सांसद है, जो मुखर वक्ता है, उनको ही सरकार विपक्ष आगे लाएगा। बिल्कुल, देखिए 8 घंटे तक इस बिल पर चर्चा होगी और क्योंकि ये अभी तक जितने भी बिल संसद के पटल पर रखे गए हैं उन सब में ये काफी महत्वपूर्ण ये भी बिल साबित होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इसकी वर्तमान समय की उपयोगिता कह लें या पिछले कई महीनों से जो छात्रों का खासकर दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदर्शन था उसको देख कर सकते हैं, कहीं न कहीं जो छात्रों को जख्म मिले थे उन पर जो है ये मरहम लगाने का बिल काम करेगा। देखिए एक बार फिर से मैं स्नेह कमल आपसे चाहूंगी कि ये एंटी पेपर बिल क्या है, इसको पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब करें कि कौन कौन से नए संशोधन इसमें किए गए हैं, कितने कितने साल की इसमें सजा होगी, क्या जुर्माना होगा और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें सम्मिलित होता है तो उस पर किस तरीके का जुर्माना लगेगा, उस पर क्या सजा होगी। जी बिल्कुल, अगर पूरे बिल के मसौदे की बात करें तो सरकार ने 2 दिन पहले शनिवार को ही इस बिल का मसौदा जो है तमाम जो सांसद है उन्हें सौंप दिया था। तो कुल मिलाकर अगर इस बिल की बात करें तो यह बिल जो है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन 2026 का ये बिल है, जिसमें जिसे सजा के अगर प्रावधानों की बात करें तो पहले इसमें जो है सजा जैसे एकल अपराध होते थे या कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें सजा का प्रावधान मात्र 4 से 5 साल तक, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर अगर इसमें धारा 10(1) की अगर बात करें सामान्य अपराध के तहत धोखाधड़ी विरोधी कानून में 3 से 5 साल सजा होगी, 10 साल का जो 10 लाख रुपए जुर्माना था तो बढ़ाकर जो उसे 5 साल और जुर्माना 50 लाख कर दिया गया। विधेयक की धारा 10(2) सेवा प्रदाता जुर्माने के तहत जो 1 करोड़ तक जुर्माना था उसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। वहीं धारा 10(2) सेवा प्रदाता निबंधन व प्रबंधन निदेशक स्तर का जो है उसके तहत जो है 3 से 10 वर्ष का कारावास
1 करोड़ का जुर्माना था उसे बढ़ाकर जो है 5 करोड़ कर दिया गया। सजा जो 3 से 10 वर्ष थी वो 3 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। वही धारा अगर 10(3) की बात करें, प्रभारी कार्मिक की अगर बात करें, 3 से 10 वर्ष का कारावास, 1 करोड़ से जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़। और वही संगठित अपराध की अगर बात करें, धारा 11(1) की बात करें, इसके तहत न्यूनतम कारावास जो 5 वर्ष था, 1 वर्ष था उसे बढ़ाकर 5 वर्ष, 1 करोड़। बिल्कुल इसलिए कमल, तो देखिए सख्त प्रावधान कर दिए गए, जो संशोधन हुआ है वो सख्त है और उम्मीद है कि आज ये बिल कानून का रूप ले लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों के अफसर बदले गए। महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। बिंदु लता का कानपुर नगर में ट्रांसफर। पीसीएस संजय चावला का आजमगढ़ तबादला। सत्यप्रकाश सिंह द्वितीय को अपर आयुक्त लखनऊ मंडल बनाया गया। सुनीता कुमारी को वृंदावन नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया। जगमोहन गुप्ता को लखनऊ का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ वाराणसी, महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। बिंदु लता का कानपुर नगर में ट्रांसफर किया गया। तो 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जो जिले, जो शहर काफी महत्वपूर्ण है उनमें भी तबादले किए गए हैं। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर 41 ऐसे पीसीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। कई को उनके खराब परफॉर्मेंस के चलते उनका तबादला किया गया है। तो कई अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें ऐसे जिलों में, ऐसे शहरों में पोस्ट किया गया है जहां पर उनकी जरूरत थी, उनकी सख्ती की जरूरत थी। तो यूपी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कह सकते हैं और लगातार बीते 1 महीने से ये फेरबदल देखा जा रहा है, जहां 41% अधिकारियों के आज तबादले हुए हैं। और अभी बीते 1 महीने में तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले किए जा चुके हैं। अपर लेवल, लोअर लेवल, सभी लेवल्स के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत कई जिलों के अफसर बदले गए हैं। 41 ऐसे अफसर हैं। महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी का मजिस्ट्रेट बनाया गया। बिंदु लता का कानपुर नगर में ट्रांसफर किया गया। हमारे साथ सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए बीते 1 महीने से हम ये खबरें सुनते आ रहे हैं जहां पर पीसीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। आज 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से एक सूची पहले 148 जो उप जिलाधिकारी थे उनके तबादले की सूची आई थी और अब 41 ऐसे जो पीसीएस अधिकारी, महेंद्र सिंह जो कि विशेष कार्याधिकारी अयोध्या विकास प्राधिकरण थे, अब वो वाराणसी के नगर मजिस्ट्रेट बने। वहीं पर श्रीमती बिंदु लता जो उप जिलाधिकारी जौनपुर थी, अब अपर जिलाधिकारी न्यायिक जो प्रक्रिया चल रही है उसके उसी प्रक्रिया में किसी जो अधिकारी को है काम अच्छा नहीं करता इसलिए वो उनको हटाया जाता है। कुछ अधिकारी अपने मन से जनपद छोड़ते हैं और कुछ लोगों की जो मजबूरी होती है, कोई परिवार का बीमार होता है या फिर कोई कारण से वो अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर लेने का प्रयास करता है और उसी के मद्देनजर ये ट्रांसफर हुआ है।
बिल्कुल, देखिए अगर इसे 2027 के चुनावों के मद्देनजर भी देखें तो क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जब बड़े चुनाव नजदीक होते हैं तो अधिकारियों के फेरबदल किए जाते हैं। रमन, बिल्कुल 2027 विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और बिगुल बजने में तो 4 से 5 महीने बाकी हैं। ऐसे में पहले से ही जो अधिकारी जहां जहां पर सेट करने हैं, स्टैब्लिश करने हैं, वहां पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा, कि चुनाव से पहले अगर ट्रांसफर होते हैं तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाता, अपने विभाग को समझ नहीं पाता। ऐसे में पहले ही उनको वहां पर भेजा जा रहा है ताकि वो अच्छे से काम भी करें, जो भी प्रोजेक्ट है उसको सही से इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद में जब चुनाव हो तो चुनाव में भी जिसकी जहां पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। बिल्कुल, तो 41 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों के अफसर यहां पर बदले गए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिंदु लता का कानपुर नगर में ट्रांसफर किया गया है। नवनीत कुमार श्रीवास्तव नगर आयुक्त झांसी बनाए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से तमाम ऐसे नाम हैं जिनका फेरबदल किया जा रहा है। जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया तो कई अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका कार्यकाल उस क्षेत्र में पूरा हो जाता है, इसलिए उनके तबादले किए जाते हैं। कई का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर नहीं आता, इसलिए उनके तबादले किए जाते हैं। वहीं बिहार सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों पर केस वापस होंगे। प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदर्शन में दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी। बिहार में गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई होगी। तो देखिए ये वो छात्र हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जिसके बाद तमाम ऐसे छात्र थे जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, केस दर्ज हुआ था, उनकी गिरफ्तारियां की गई थी। अब उन सभी छात्रों को रिहा किया जाएगा और केस वापस लिए जाएंगे। छात्रों पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होगा और अगर उन पर एफआईआर दर्ज है तो उस एफआईआर को वापस लिया जाएगा। साथ ही जो प्रदर्शनकारी अगर अभी गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारी से उन्हें रिहा किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिहार में गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई की जाएगी। और ये वो छात्र हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपनी मांगों को लेकर, एजुकेशन सिस्टम की गड़बड़ियों को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर। तो देखिए दिल्ली से शुरू हुआ ये प्रदर्शन, देश के अलग अलग कोनों में फैला। छात्रों ने अपना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को रखा, अपनी नाराजगी व्यक्त की सरकार से, प्रशासन से, और इसके बाद उन पर हल्के बल का प्रयोग भी बिहार में किया गया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। और लेकिन छात्र जो रहे वो डटे रहे अपने प्रोटेस्ट को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, और उनका कहना था जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हम प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे। जिस पे कई छात्र ऐसे थे जो उग्र हो गए, जिन पर केस दर्ज हुआ और कई को गिरफ्तार भी किया गया। अब जब ये मामला खत्म हो रहा है, सरकार आज जो बिल पेश करने वाली है तो उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर केस वापस होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं पीलीभीत पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, करते हुए बिलसंडा और गजरौला थाना क्षेत्रों में कुल 8 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में छेड़छाड़ के मामले में वांछित भरत कुमार भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट यानी NBW के आधार पर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। ये अभियान कई स्थानों पर एक साथ चलाया गया, जहां पुलिस टीमों ने दबिश देकर फरार आरोपियों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक स्वीकृति माधव के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। रामपुर से आपको खबर देती, जहां खुले मैनहोल में गिरा 8 साल का मासूम बच्चा। बारिश में नहाते समय नाले में बहा बच्चा। तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गोताखोर, पुलिस और स्थानीय लोग तलाश में जुटे हैं। एएसपी, सीओ और नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद। गंज थाना क्षेत्र में हादसे से हड़कंप मच गया। खुले मैनहोल में गिरा 8 साल का ये मासूम बच्चा, जहां बारिश में नहाते समय नाले में बच्चा बह गया। तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। वहीं बदायूं में पुलिस टीम पर हमला हो गया। पुलिस टीम पर हमला करने वाले पर मामला दर्ज किया गया है।
हजरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करने की बात कहते नजर आए। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस टीम नोटिस तामील कराने और पूछताछ के लिए गई थी, तभी आरोपियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में एक दारोगा समेत 2 कांस्टेबल घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले में के 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हजरतपुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के अपराधियों में खौफ का माहौल बताया जा रहा है। तो पुलिस पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हमले में दारोगा समेत 2 कांस्टेबल घायल हुए थे। बदायूं से खबर दे रहे हैं, जहां 5 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी है। पुलिस पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमले में दारोगा समेत 2 कांस्टेबल घायल हुए थे। 5 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी है और इन आरोपियों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को धर दबोचा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां पुलिस पर इन्होंने हमला भी किया था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी बदायूं पुलिस के द्वारा की गई है और इसे एक बड़ी सफलता के रूप में भी पुलिस देख रही है। वहीं सोनभद्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना दुधी कोतवाली क्षेत्र के सरडीहा गांव की है। बताया जा रहा है कि 36 वर्षीय बीरबल सिंचाई के लिए बिजली का तार जोड़ रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद परिजन आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीरबल अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गया। परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत से गांव में शोक का माहौल है। तो इस हादसे के बाद कोहराम मच गया। करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। आगे बीरबल नाम का आया था, सरडिया का रहने वाला था। उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा था और ब्रॉड डेथ की अवस्था में आया था। तो उसको आगे कार्रवाई के लिए मेमो के थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया आगे कार्रवाई के लिए। वहीं मैनपुरी के ग्राम कासगंज में पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप यह है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़िता राधा देवी ने आरोपियों के खिलाफ थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई न होने से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जांच के निर्देश दिए। इस घटना का मारपीट से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल गिरौर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है और मैनपुरी से घटना बता दी। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जमकर लाठी और डंडे बरसे। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। तो 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मैनपुर से आपको खबर दे दें, जहां महिला ने पुलिस से शिकायत की है और ये पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर है। क्या नाम है आपका? नीरज जी, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, क्या मामला है? शिकायत करके आया हूँ, सुनवाई नहीं हो रही पुलिस वाले से, कोई थाने सुनाई ना कर रहा है। पूरी बात बताओ, क्या मामला है? कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारी। किस बात की? झगड़ा हुआ है, बंटवारा पे दे रहा।
किससे झगड़ा हुआ? रंजीत, विनेश, संतोष, काश्मीर, प्रीति, विद्वेश, कौन लोग हैं ये? सब यादव। परिवार के? हाँ, परिवार घर के ही मान लो, घर के। आप क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं कार्रवाई हो इनके ऊपर। मामला है रोड थाने में मैं गए 2-3 बार गए, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? खेत के बारे में। थाने गए, क्या बोला? थाने गए, उन्होंने कहा था कि इसका खेत बांट दो जाके, फिर भी नहीं इन्होंने बेटन दिया। तहसील में जाके मना करे आते हैं, रंजीत मना करे आता चले आते, कोई बात नहीं तो चले आते, सब लोगों ने मान लगा। तो उसका भाई विनेश वो तो धमकी देता है, इसको मार के थाने में तभी जाएंगे जेल में। तो कहूँ तमंचा धमकी दिए, कहूँ गाड़ी रोकता है। तो जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।